आज का वचन उत्पत्ति अध्याय 35 वचन 16 से 22 तक है। आइए हम साथ मिलकर पढ़ें। फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया और एप्राता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा उठने लगी। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी तब धाय ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरे बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। यों राहेल मर गई और एप्राता अर्थात बैतलहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। याकूब ने उसकी कब्र पर एक खंभा खड़ा किया। राहेल की कब्र का वह खंभा आज तक बना है। फिर इस्राएल ने कूच किया और एदेर नामक गुम्मट के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। जब इस्राएल उस देश में बसा था तब एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखेली बिल्हा के साथ कुकर्म किया और यह बात इस्राएल को मालूम हो गई। याकूब के 12 पुत्र हुए। आमीन। आज सुबह हम राहेल की मृत्यु और रूबेन का पहिलौठेपन का अधिकार खोना शीर्षक के अंतर्गत परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। हम याकूब की कहानी के अंतिम खंड पर मनन कर रहे हैं। याकूब एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में अनेक परीक्षाओं और कठिनाइयों का सामना किया। उसके पिता इसहाक की तुलना में देखें तो इसहाक का विवाह बहुत सरलता से हुआ था और कुएं पर हुई उस घटना को छोड़कर उन्होंने बिना किसी विशेष संकट या कठिनाई के एक सहज जीवन बिताया। दूसरी ओर यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि याकूब का पूरा जीवन ही संघर्षों से भरा था। उसने अपने जीवन में ऐसी कठिनाइयों का लगातार सामना किया और उन पर विजय प्राप्त की जिनका सामना एक सामान्य व्यक्ति अपने पूरे जीवन में शायद एक बार ही करता है। जब हम कहते हैं कि उसने विजय प्राप्त की तो हम विश्वासियों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि उसने किस पर विजय प्राप्त की। यह केवल एसाव या लाबान के विरुद्ध लड़ाई में जीतना नहीं था। जब हम कहते हैं कि याकूब का जीवन एक विजयी, एक जयवंत जीवन था, तो इसका अर्थ है कि यह स्वयं पर विजय पाने का जीवन था। यह अपनी सीमाओं और कमजोरियों से लड़िएचकर उन पर विजय पाने का जीवन था। एक ऐसा जीवन जो उस विजय के द्वारा उन्नति और परिपक्वता की ओर बढ़ता गया। यही याकूब का जीवन था। आज का पाठ आनंद से आरंभ होता है लेकिन दुख में आगे बढ़ता है और वह दुख अंत में क्रोध में बदल जाता है। लेकिन ये सभी भावनाएं एक दूसरे से विरोधाभासी रूप से जुड़ी हुई हैं। पहले आनंद है, एक पुत्र का जन्म हुआ है। आइए हम मिलकर वचन 16 और 17 पढ़ें। तब उन्होंने बेतेल से कूच किया और एप्राता में कुछ दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा उठने लगी। जब वह इस बड़ी पीड़ा में पड़ी थी तब धाय ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि अब की बार भी तेरे बेटा ही होगा। आमीन। राहेल अपने दूसरे बेटे को जन्म दे रही है। यह वही दूसरा बेटा था जिसकी उसने अपने पहले बेटे के जन्म के बाद आशा की थी। पहले बेटे को जन्म देने के बाद राहेल ने उसका नाम यूसुफ रखा था। यूसुफ नाम का अर्थ है वह जोड़ेगा या और बढ़ाएगा। मैं आपके लिए उत्पत्ति 30 अध्याय का 24वां वचन पढ़ता हूं। और उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा, यहोवा मुझे एक और पुत्र दे। आमीन। राहेल ने अपने पहले बेटे का नाम यूसुफ इस आशा में रखा था कि यहोवा मुझे एक और पुत्र दे। अब उसकी वह आशा पूरी हुई और यूसुफ को एक छोटा भाई मिला। लेकिन आशा की पूर्ति का यह आनंद अधिक समय तक नहीं रहा, क्योंकि प्रसव पीड़ा के कारण राहेल की मृत्यु हो गई। ऐसा लगता है कि जन्म और मृत्यु के इस संयोग की ओर राहेल के शब्दों ने पहले ही इशारा कर दिया था। राहेल ने पहले भी कुछ ऐसा ही कहा था। यह उत्पत्ति 30 अध्याय के पहले वचन में है। मैं आपके लिए वह वचन पढ़ाता हूं। जब राहेल ने देखा कि याकूब से मेरे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहने लगी, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। आमीन। राहेल ने याकूब से कहा, मुझे संतान दे। यदि वह इतना ही कहकर रुक जाती तो ठीक होता, लेकिन उसने एक धमकी के साथ अपनी बात जारी रखी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। राहेल के शब्दों में जन्म और मृत्यु एक साथ मौजूद हैं। वह संतान पाने की अपनी तीव्र इच्छा को मृत्यु जैसी चरम बात से जोड़कर व्यक्त कर रही है। लेकिन इस तरह से बात करना अच्छा नहीं है। हम भी अपने जीवन में कई बार आदतन कह देते हैं,
मैं तो मर जाऊंगा। नकारात्मक बातें बोलने की यह आदत अच्छी नहीं है। हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है। इसलिए नकारात्मक या निराशाजनक शब्दों का प्रयोग करने में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। मानवीय रूप से देखें तो एक निसंतान स्त्री की मन की स्थिति को समझते हुए राहेल के शब्दों को समझना आसान है, लेकिन मैं मर जाऊंगी जैसे शब्द कहना, जानबूझकर मृत्यु का उल्लेख करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यह कहना तो मुश्किल है कि ऐसा निश्चित रूप से उसके उन्हीं शब्दों के कारण हुआ, लेकिन जिस तरह राहेल ने जन्म और मृत्यु की बात एक साथ की थी, ठीक उसी तरह उसके जीवन में जन्म और मृत्यु एक साथ घटित हुए। पुत्र के जन्म का आनंद उसकी मृत्यु के दुख में बदल गया। वह जन्म के आनंद को पूरी तरह से अनुभव कर पाती, इससे पहले ही उसे मृत्यु का दुख झेलना पड़ा। मरते मरते राहेल ने अपने नवजात पुत्र का नाम बेनोनी रखा। बेन का अर्थ है पुत्र और ओनी का अर्थ है दूह। इस प्रकार उसने उसका नाम दूह का पुत्र रखा और प्राण त्याग दिए। ये सुनकर याकूब ने बच्चे का नाम बिन्यामीन रखा। बेन का अर्थ है पुत्र और यामीन का अर्थ है दाहिना हाथ। तो इस सबसे छोटे 12वें पुत्र को दाहिने हाथ का पुत्र नाम मिला, जो सामर्थ्य और अधिकार का प्रतीक है। बिन्यामीन याकूब का अंतिम पुत्र है और यूसुफ की कहानी में, जो हम आगे देखेंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन इस बच्चे का जन्म दुख के साथ हुआ। उसका जन्म स्थान ही उसकी मां की मृत्यु और उसकी कब्र का स्थान बन गया। इस प्रकार वह बच्चा जब भी अपने जन्म के बारे में सोचता तो आनंद और आशीष के बजाय उसे अपनी मां की मृत्यु ही याद आती। ऐसा दुखद था उसका जीवन। इस वृत्तांत के बाद, जहां जन्म और मृत्यु एक साथ आते हैं, एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना का वर्णन है। आइए हम सब मिलकर 22वां वचन पढ़ें। जब इज़राइल उस देश में रहता था, तब एक दिन रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखैल बिल्हा के साथ कुकर्म किया, और यह बात इज़राइल को मालूम हो गई। याकूब के 12 पुत्र हुए। आमीन। 22वां वचन इस चौंकाने वाली घटना को बहुत संक्षेप में बयान करता है। रूबेन अपने पिता की रखैल बिल्हा के साथ सोया, और इज़राइल यानी याकूब ने यह बात सुनी। दीना की घटना की तरह इस बार भी याकूब ने अपनी कोई भावना प्रकट नहीं की। वह बस चुप रहा। रूबेन ने अचानक ऐसा क्यों किया? क्या यह केवल एक भ्रष्ट यौन इच्छा का परिणाम था? ऐसा नहीं है। वास्तव में इसका कारण हमारी सोच से कहीं अधिक जटिल है। रूबेन की इस हरकत में एक गहरा राजनीतिक इरादा छिपा हुआ है। संक्षेप में कहूं तो रूबेन का यह कार्य एक मौन घोषणा थी। मैं पहिलौठा हूं, अब मैं ही इस घर का मुखिया हूं। क्योंकि बिल्हा राहेल की दासी थी, लिया की नहीं। पिता की प्रिय पत्नी राहेल की मृत्यु हो चुकी थी। अब राहेल की जगह कौन लेगा, यह पूरे घराने के लिए चिंता का विषय बन गया था। राहेल की जगह होने के कारण यह संभावना आच गई थी कि उसकी दासी बिल्हा को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि ऐसा होता तो लिया और उसके पुत्रों को एक बार फिर उपेक्षित महसूस करना पड़ता। बिल्हा के साथ सोकर रूबेन ने इसी बात को होने से रोका। उसने एक बहुत ही सांसारिक और गलत तरीके से यह सुनिश्चित करने के लिए एक चाल चली, ताकि पिता राहेल की खाली जगह बिल्हा को न दे दें। ऐसा करने से ही उसकी मां लिया राहेल की जगह ले सकती थी, और स्वाभाविक रूप से लिया के पुत्र भी घराने में प्रमुखता पा सकते थे। इसके अलावा इस कार्य की एक और व्याख्या हो सकती है। यह पिता से अधिकार छीनने का एक प्रयास था। ऐसी ही एक कहानी 2 शमूएल के 3 अध्याय में भी मिलती है। राजा शाऊल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ईश-बोशेत इज़राइल पर शासन कर रहा था। उस समय सेनापति अब्नेर ने शाऊल की एक रखैल को अपना लिया। ईश-बोशेत ने इसका विरोध किया और उनके बीच दरार पड़ गई। ईश-बोशेत ने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि राजा की स्त्री को अपनाना राजगद्दी पर दावा करने के समान था। यानी शाऊल की रखैल को अपनाकर अब्नेर स्वयं राजगद्दी पर, यानी ईश-बोशेत की जगह पर अपना अधिकार जता रहा था। अब याकूब का घराना कोई राज परिवार तो नहीं था, लेकिन पिता की स्त्री को अपनाना यह जताने का एक मौन तरीका था कि पिता का समय अब पूरा हुआ। अब इस घराने का सारा अधिकार मेरा है। रूबेन मानो कह रहा था, मैं पहिलौठा हूं और अब से मैं ही इस घराने का स्वामी हूं। बाद में मूसा की व्यवस्था में
इस तरह के कार्य को मृत्युदंड के योग्य पाप ठहराया गया। इस प्रकार रूबेन का यह चौंकाने वाला कार्य घराने की राजनीति से जुड़ा था। यह पहिलौठे के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने और अधिकार जताने का एक प्रयास था। संक्षेप में वह यही संदेश दे रहा था, मैं पहिलौठा हूं। लेकिन प्रिय संतों, विडंबना यह है कि इसी कार्य के कारण रूबेन ने अपने पहिलौठेपन का अधिकार खो दिया। याकूब की कहानी के बाद इतिहास रूबेन की नहीं बल्कि यूसुफ की कहानी को आगे बढ़ाता है। जो पहिलौठा था और पहिलौठा बने रहना चाहता था, वह रूबेन नहीं बल्कि यूसुफ, जो 11वां पुत्र था, अब कहानी के केंद्र में खड़ा होता है। मरने से ठीक पहले याकूब ने अपने पुत्रों को आशीर्वाद देते हुए इस बात को स्पष्ट किया। मैं आपके लिए उत्पत्ति 49 अध्याय के 3 और 4 वचन पढ़ता हूं। हे रूबेन, तू तो मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है, प्रतिष्ठा और शक्ति में सबसे उत्तम। परंतु पानी की नाई उबलने वाला होने के कारण तू सबसे उत्तम न होने पाएगा, क्योंकि तू अपने पिता के बिछौने पर चढ़ा और उसको अशुद्ध किया। वह मेरे बिछौने पर चढ़ गया। आमीन। याकूब को यह बात स्पष्ट रूप से याद थी। इसीलिए जब वह अंत में अपने पुत्रों को आशीष दे रहा था, तो रूबेन के लिए उसकी आशीष एक श्राप की घोषणा के साथ समाप्त हुई। तू सबसे उत्तम न होने पाएगा। स्वयं को पहिलौठा साबित करने की उसकी कोशिश ही उसके पतन का कारण बनी। प्रिय संतों, उत्पत्ति की पुस्तक का मुख्य विषय परमेश्वर की संप्रभुता, उसका शासन है, और परमेश्वर की उस संप्रभुता के सामने मनुष्य का लालच बार बार प्रकट होता है। राहेल ने निराशा में कहा था कि यदि उसे संतान नहीं हुई तो वह मर जाएगी, और जब वह सचमुच संतान को जन्म देते हुए मर गई तो हमें उसके वे शब्द याद आते हैं। इससे हम सीखते हैं कि न तो जन्म और न ही मृत्यु मनुष्य की इच्छा के अधीन है। रूबेन पहिलौठा बने रहने के लिए एक घोर पापपूर्ण और चौंकाने वाला काम करता है, लेकिन उसी काम के कारण वह पहिलौठे का अधिकार खो देता है। मनुष्य के लालच से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। हमें यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर ही सब कुछ सिद्ध करता है और हमें अपना जीवन उसी परमेश्वर को सौंप देना चाहिए। न जन्म, न मृत्यु, न प्रेम पाने की इच्छा, न ही सामर्थ्य पाने की चाह, कुछ भी मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं होता, बल्कि लालच में पड़ कर हस्तक्षेप करने से केवल विपरीत और विनाशकारी परिणाम ही मिलते हैं। प्रिय संतों, आइए आज के इस दिन को भी हम परमेश्वर को सौंप दें, और आइए हम बहुत सावधान रहें कि व्यर्थ के लालच में पड़ कर पाप न कर बैठें। हमारा परमेश्वर हमें उत्तम वस्तुएं देना चाहता है और उससे बढ़ाकर ऐसा कोई नहीं है। आइए हम इस विश्वास के साथ धैर्य रखें कि हमारा परमेश्वर हमें सर्वोत्तम वस्तुएं ही देगा। प्रभु करे कि आज का यह दिन हम उसी परमेश्वर के अधिकार में जिए। मैं प्रभु के नाम में आप सबको आशीष देता हूं।